नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। प्रदेश के 21 जिलों में पंचायत समिति और जिला परिषद के दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। सुबह 7:30 बजे मतदान शुरू होने के साथ ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि सर्दी के कारण सुबह मतदान की गति धीमी रही। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने अपने गांव हदा में मतदान किया। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार सुबह 10 बजे तक करीब 11% मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर चुके हैं। सबसे ज्यादा भवानी मंडी में 17% से अधिक और सबसे कम बीकानेर के कोलायत में 7% वोट पड़े हैं। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। इस चरण में प्रदेश की 59 पंचायत समितियों में वोट डाले जा रहे हैं। इसके लिए 8,279 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान के दौरान कोविड दिशा निर्देशों की पालना की जा रही है। इन चुनावों के तीसरे चरण के लिए मतदान 1 दिसंबर को और चौथे चरण का मतदान 5 दिसंबर को होगा। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। इस बीच राज्य के 50 नगर निकायों में होने वाले चुनाव के लिए आज नामांकन पत्र भरने का आखिरी दिन है। नामांकन पत्रों की जांच 1 दिसंबर को की जाएगी। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 93.65% हो गई है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण से 39,379 लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कुल संक्रमितों की संख्या 93,09,788 है। इनमें से 87,18,517 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक 2,56,947 संक्रमितों में से 2,27,408 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। कल 2,179 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। राज्य में फिलहाल 27,302 सक्रिय मामले हैं। कल संक्रमण के 3,180 नए मामले रिपोर्ट हुए। इनमें सबसे ज्यादा 630 मामले जयपुर जिले से हैं। इसके अलावा जोधपुर जिले में 517, कोटा में 260, अजमेर में 200, अलवर में 152, उदयपुर में 132, बीकानेर में 127, भीलवाड़ा में 108 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई। इस महामारी से अब तक 2,237 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। नागर विमानन महानिदेशालय ने कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 31 दिसंबर तक प्रतिबंध बढ़ा दिया है। हालांकि निदेशालय ने कहा है कि कुछ मार्गों पर नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति गुण दोष के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा दी जा सकती है। आज 11वां भारतीय अंगदान दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन अंगदान के प्रति जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जयपुर में देश के पहले अंगदाता स्मारक का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 नवंबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 71वीं कड़ी होगी। इसे सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। भारतीय सेना की कोणार्क कोर ने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सशस्त्र सेना की विजय के स्वर्ण जयंती समारोह के सिलसिले में गुजरात और राजस्थान में 1971 किलोमीटर की साइकिल यात्रा शुरू की है। गौरतलब है कि 3 दिसंबर से इस युद्ध में भारतीय सशस्त्र सेना की विजय का स्वर्ण जयंती वर्ष शुरू हो रहा है। और अब मौसम। प्रदेश के कई जिलों में बारिश के बाद सर्दी का असर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने आज से राज्य के उत्तरी जिलों में शीतलहर चलने की संभावना जताई है। सवाई माधोपुर में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। इसका असर यातायात और आम जनजीवन पर देखा गया। मौसम विभाग के अनुसार आज सबसे कम 3.4 डिग्री सेल्सियस तापमान माउंट आबू में दर्ज किया गया। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।